देखिए इधर, रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं, सब लोग समझते होंगे। जब किसी बिजनेस में आपका कोई पार्टनर, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन से पहले चला जाए या कभी कभी टाइम कंप्लीट होने के बाद चला जाए, तो दैट द सिचुएशन इज कॉल्ड रिटायरमेंट फॉर द पार्टनर। यहां पर पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जब आप रिटायरमेंट की बात करोगे तो यहां पर ऑलरेडी बिजनेस में जो है मिनिमम कम से कम 3 पार्टनर तो रहेगा ही रहेगा। रीजन उसका क्या है, अगर 2 पार्टनर है, एक रिटायर कर गया तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ रहे हैं ना। और पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 2 कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग ये देख सकते हैं कि मिनिमम जिस बिजनेस में 3 पार्टनर हो उसमें से रिटायरमेंट का ऑप्शन बन सकता है, ठीक है। अब ये 3 पार्टनर मान लीजिए ए है, बी है और सी है। इन जनरल पढ़ा रहे हैं, बुक इस बेसिस पर नहीं पढ़ा रहे हैं। ए बी सी 3 पार्टनर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें से मिस्टर बी मान लीजिए ये क्या चाह रहा है कि हमको क्या मिल जाए, रिटायरमेंट मिल जाए। ये चाह रहा है कि हमको बिजनेस से रिटायरमेंट मिल जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि जब बिजनेस से कोई भी पर्सन रिटायर करना चाहता है तो उस बिजनेस से उस पार्टनर को क्या क्या चीज मिलेगा वापस। जब ये जो है जाना चाह रहा है बिजनेस से, तो बिजनेस उसको क्या क्या देकर भेजेगा बताओ। ये सबको पता है लगभग, मतलब कुछ लोग जो पढ़े हैं उनको पता होगा, अदरवाइज जो एडमिशन भी पढ़े इतना तो पता है कि जब आता है आदमी तो क्या लेकर आता है, कैपिटल गुडविल लेकर आता है। जब जाएगा भी तो क्या क्या चीज लेकर जाएगा, सबसे पहला क्या लेकर जाएगा वो, अपना कैपिटल, बिजनेस का, गुडविल का शेयर। पूरा गुडविल लेके नहीं चला जाएगा, है ना, गुडविल से अपना शेयर लेकर जाएगा। मान लीजिए गुडविल उसका 1 लाख रुपए का है और उसका शेयर मान लीजिए 20% है, तो 20,000 लेके चला जाएगा। थर्ड, जिस दिन तक काम किया है उस दिन तक का प्रॉफिट भी लेकर जाएगा। उसके बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई रिजर्व वगैरह बना होगा तो उन सब चीजों को लेकर जाएगा, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, चाहे जनरल रिजर्व, कुछ भी होगा, इन सब चीजों का पार्ट मिलना पूरी तरीके से जायज है। किसके लिए, जो रिटायर कर रहा है पार्टनर उसके लिए, ठीक है। और इन जनरल चीज है कि भैया हम बिजनेस में जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, अब हमको उस बिजनेस से निकलना है, चले जाना है। तो चले जाना है तो हम क्या मांगेंगे, अपना गुडविल, अपना कैपिटल, प्रॉफिट और रिजर्व, ये सब चीजों का पैसा मांगेंगे, फर्म दे देगा पैसा, हम चले जाएंगे चुपचाप, ठीक है। अब दूसरा चीज समझो थोड़ा सा, रिटायरमेंट होने का ऑप्शन क्या क्या है, कब कब रिटायर कर सकता है पार्टनर। ईच एज, चलिए पहला तो ही बोल दिए, ये तो चलिए नौकरी वाला केस में होता है ना जी। दूसरा था म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब क्या है, आपसी सहमति। मतलब हमको मन कर गया है कि हम आपके बिजनेस में नहीं रहेंगे, तो कोई इंसान अपने बिजनेस में जबरदस्ती किसी को रह सकता है, कोई नहीं रखवा सकता। थर्ड वन इज व्हाट, क्या था, रिटायरमेंट बाय कोर्ट। एंड नेक्स्ट, इसको डिसाइडेड या प्री डिसाइडेड बोल सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट एक बोल सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये 4-5 सिचुएशन है जब कोई पार्टनर अपने बिजनेस से रिटायर करना चाहे तो कर सकता है।
फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज है। आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी अगर आपको लग रहा है तो आप 60 साल में रिटायर कर जाइएगा। अगर आप आर्मी में हैं तो 18 साल में आर्मी का जॉब हुआ, 35 से 40 साल में उसको ऑप्शन मिलता है कि भैया आप रिटायर चाहो तो, उसको बोलते हैं वीआरएस। वीआरएस का मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम, दैट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम का मतलब है स्वेच्छा से, आपको मन है तो आप रिटायरमेंट ले लो, आप रिटायर हो जाओ यहां से, हम आपको कोई दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दे देंगे, रेदर बैंक में दे दे, कहीं भी दे देगा वो आपको, आर्मी वाले को। फिर है म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति। अब हमको आपके साथ रहना ही नहीं, ठीक है। जब पार्टनरशिप में नॉर्मल तरीके से ये बोल दिया जाए कि भैया हम आपके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं, तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। आप क्या करो, चुपचाप म्यूचुअल कंसेंट से आप उसको बिजनेस से बाहर निकाल दो। 3 लोग हैं, 3 में 2 लोग बोल दिया कि हाँ भाई नहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिटायरमेंट बाय कोर्ट, अगर कोई पार्टनर बार बार बिजनेस के ही बिहाफ में, बिजनेस के बदले में अगर मिसकंडक्ट कर रहा है बार बार, समझ गए। अब मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है और हम लोग 3 पार्टनर हैं, और बिजनेस के नाम पर बार बार ही जाके पैसा उठा ले रहा है मार्केट से, और जब आ रहा है आदमी पार्टी सामान लेने के लिए तो हम लोग के पास कोई सामान ही नहीं। रीजन क्या है कि हमको पता ही नहीं है कि कौन मार्केट से उठाया पैसा। तो बार बार अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करे, चोरी चमारी करे बिजनेस में, तो मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि देखो वो खुद से तो नहीं जाएगा। अगर हम बिजनेस में रह के हम ही गलत कर रहे हैं तो हम तो खुद से नहीं ना जाएंगे, और जब चोरी पकड़ा जाएगा या कोई गलती पकड़ा जाएगा तो बिजनेस बाकी का 2 पार्टनर क्या चाहेगा कि उसको निकाल दिया जाए। और मान लीजिए 2 आदमी चोरी कर रहा था, एक आदमी चाह रहा था कि निकाल दे, पॉसिबल है? तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा कि भैया हम आपसे ये चीज मांगते हैं कि भैया ये लोग का देखिए ऐसा ऐसा मिसकंडक्ट बिजनेस है जिसके कारण से मेरा भी गुडविल खराब हो रहा है, तो इसको निकाल दीजिए बिजनेस। डन है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड का मतलब क्या होता है कि जब आप बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते हैं तो उसी टाइम पर आप ये चीज कंक्लूड कर लेते हैं कि कितने दिन में बिजनेस से बाहर निकल जाना है। ये ज्यादातर इस केस में होता है, प्रोजेक्ट वाले केस में। जैसे हम लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहे थे इसको तो एग्जाम्पल दिए थे कि अभी जैसे रातू रोड का ये बन रहा है आपका पुल, ये जो कंपनी है ये हरियाणा की कंपनी है। तो हरियाणा की कंपनी जो है क्या कर रहा है, हरियाणा से ट्रक उठा के ला रहा होगा, यहां हरियाणा से लेबर आया है यहां पे, नहीं ना। तो वो भी क्या किया, अपने ही बिजनेस को, मतलब अपने ही जॉब को, जो उसको पुल बनाना था, वो क्या किया, पीटी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया। पीटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। इसको दे दिया कि भाई इसको बालू लाना है, इसको दे दिया कि सीमेंट का जुगाड़ तुम करो, उसको दे दिया कि भाई मशीन का जुगाड़ तुम करो, वो लेबर का जुगाड़ करेगा, सबका अपना अलग अलग पार्ट दे दिया। और वो पार्टनरशिप कितने दिन के लिए है, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ खत्म, है ना, बोल के सीधे निकल जाएगा क्या जी कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, नहीं। अगर मान लीजिए झारखंड के ही बगल में कहीं दूसरा प्रोजेक्ट उसको मिला तो जितना लोग था फिर सबको बुलाएगा वो। तो पार्टनरशिप फुलफिलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के बेसिस पर भी चलता है, ठीक है। तो ये 4-5 प्रोजेक्ट है, मतलब 4-5 पॉइंट है जिसके बेसिस पर आप रिटायरमेंट को समझना, ठीक है। ये नॉर्मल चीज था। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि नेसेसरी अकाउंट कौन कौन सा बनाना है। नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन सा चीज हम लोग को बनाना है पूरे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाट, जो पार्टनर्स एडमिशन में बनाते थे सेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्या बताता है, सबको पता है कि किसी भी तरीके का कोई एसेट्स या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करे तो उसको सारे चीजों को रिवैल्यूएशन में दिखाते हैं। सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। थर्ड वन इज कॉल्ड पार्टनर्स का लोन अकाउंट। एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड, इट इज नॉट अ अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, याद रखिएगा, ये क्या बनता है हम लोगों का, बैलेंस शीट, ठीक है। ये नेसेसरी अकाउंट्स है, इतना चीज हम लोग बनाते हैं जिसमें
रीवैल्यूएशन को हम पहले से जानते हैं ना, पार्टनर्स कैपिटल को पहले से जानते हैं, और बैलेंस शीट को भी पहले से जानते हैं जो लोग एडमिशन पढ़ा है, इतना तक तो बनाया है सब लोग। एक नया चीज आ रहा है, वो क्या है? पार्टनर्स का लोन अकाउंट। इसके बारे में थोड़ा समझ लेना, ठीक है? लास्ट टाइम जब समझाए थे बहुत लोगों के दिमाग में बैठा हुआ क्यों बनाया जाता है, अदरवाइज एक बार फिर से रिपीट करने आए हैं, रिपीट कर ले रहे हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने का नीड या इंपॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस का जो भी कैपिटल होगा रिटायरिंग पार्टनर को अगर आप दे दोगे तो आपके बिजनेस का कैपिटल अचानक से क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, जिसके चलते बिजनेस कहीं ना कहीं आपका लॉस में भी जा सकता है ना? इसका जस्ट एन एग्जांपल एक छोटा सा बता दें कि मान लीजिए कि 3 पार्टनर है, ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 पार्टनर मिलकर आपके बिजनेस में 2 करोड़ रुपया कैपिटल लगाया है, 2 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है? 2 करोड़ का कैपिटल लगाने के बाद बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहा है, मार्केट में पूरी तरीके से मार्केट में ग्रोथ भी हो रहा है, गुडविल भी बन रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, सब हो रहा है। अब अचानक से मिस्टर बी जो है बोल दिया कि भैया हमको अपने बिजनेस छोड़कर जाना है, मतलब क्या करना है? हमको रिटायरमेंट लेना है। तो अब जो है ना, क्या करो, मेरा कैपिटल निकाल कर दे दो। ये ना बोलेगा कि मेरा कैपिटल निकाल कर दे दो। तो बी का कैपिटल मान लीजिए बिजनेस में था 1 करोड़, ठीक है, प्लस बी का गुडविल जब जनरेट किए तो मान लीजिए ईवी आया 5 लाख रुपया, बी का प्रॉफिट आया मान लीजिए 2 लाख रुपया। तो सब मिला के कितना देना है हमको? 1 करोड़ 7 लाख रुपया बिजनेस को देना पड़ेगा। किसको? मिस्टर बी। और बिजनेस का कैपिटल ही कितना है? 2 करोड़। और जब बिजनेस का कैपिटल ही 2 करोड़ और 1 करोड़ 7 लाख रुपया कोई लेके चला जाए बिजनेस से, तो बिजनेस आगे चलेगा कैसे? दिक्कत होगा ना, दिक्कत होगा। और वो भी मिस्टर बी भी अचानक से एक बार पैसा लेके क्या करेगा? वो घर में जाके डेली गिनेगा ना कि मेरे पास 1 करोड़ 7 लाख है, लो तुम भी काउंट करो, तुम भी काउंट करो। ऐसा करवाने से बेटर क्या है, ये दोनों जो पार्टनर पहले से है, ये दोनों जाकर इससे रिक्वेस्ट करेगा बी से, क्या बोलेगा कि भैया आप अपना पैसा जो लेके जा रहे हो ना, 1 करोड़ 7 लाख, नो डाउट आपका पैसा है, हम नहीं रोक सकते, आप लेके जाओ, बट आप भी तो इस बिजनेस को बढ़ाने में योगदान दिए हो ना। तो अगर एक ही बार में पूरा पैसा लेकर चले जाओगे तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस होगा, आप भी समझ रहे हो। तो बोलेगा क्या बोलना चाहते हो, डायरेक्ट बोलो। तो हम उससे यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्या चीज, कि जो भी पैसा आपका बन रहा है, 1 करोड़ 7 लाख रुपए बन रहा है ना, तो एक काम कीजिए सर, आप जो है कितना पैसा मेरे से 20 लाख रुपए लेके चले जाइए। 20 लाख लेके जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा वर्चा निकल जाएगा, अच्छे से बिजनेस चलाइएगा, जिंदगी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का जो 87 लाख है वो मेरे ही बिजनेस में जो ऑलरेडी ए और सी चलाएगा, उसमें क्या बोलकर दे छोड़ दीजिए, लोन बोलकर छोड़ दीजिए। रीजन, लोन बोलकर छोड़ दीजिएगा तो मेरा कैपिटल अचानक से नीचे नहीं गिरेगा, हम बिजनेस को धीरे धीरे स्टेबल कर लेंगे, और 2 4 5 साल में स्टेबल कर लेंगे। तब तक इस 87 लाख रुपए पे आप मेरे से क्या लेते रहिए, इंटरेस्ट, या फिर 5 साल में आप इस पैसे को भी धीरे धीरे ले लीजिए मेरे से। जो भी कमिटमेंट होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस बेस पर चलेगा। तब क्या होगा, बिजनेस मेरा स्टेबल रहेगा, नीचे ना गिरेगा। इसलिए इस पूरे चैप्टर में लोन अकाउंट का इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, यहां पे बढ़ जाता है इस चैप्टर में, है ना। अब जैसे मान लीजिए यही चीज डिफरेंशिएट करेगा कहां पे, डेथ वाले चैप्टर में। जब आपका बिजनेस, जब पढ़ेंगे हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब वहां पे मर जाएगा, यहां पर तो 5 को रीजन बताए कि प्री डिसाइडेड रहता है, कोर्ट के द्वारा करता है, ये करता है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब करता है। मरने के लिए कोई प्री डिसाइडेड रहेगा क्या?
कि हमको 4 बजे है ना 7 तारीख को जाके इतना तारीख यहां से कूद जाना है, वैसा तो नहीं रहेगा। मरना जो है अनएक्सपेक्टेड चीज है, जब मन हो तब मर सकते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, तब भी नहीं। सुसाइड में लोग बहुत बच जाता है सर, बहुत लोग, और जब बच जाता है तो इतना ताना सुन सुन के मर जाता है फिर। अरे नहीं, इतना लंबा नहीं जाना था जी इतना लंबा नहीं जाना था, है ना। दैट इज, बस इतना बता रहे हैं कि जब आप किसी भी पार्टनर्स के डेथ वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां पर क्या होगा, जैसे यहां पे लोन में दे रहे ना पैसा, वहां पर एक अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम है डिसीज्ड पार्टनर अकाउंट, है ना, जिसके लिए नॉमिनी अकाउंट भी बनाया जाता है, जिसको नॉमिनी बोलते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके बिहाफ में जिसको पैसा मिलता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग वहां पर देखेंगे डेथ के टाइम पर। ठीक है क्या सर? बात तो वही ना है सर, बैंक अकाउंट में क्यों नॉमिनी का डिमांड करता है कि बाई चांस आप अपने अकाउंट में 2-4 करोड़ रुपए रखे, और बाई चांस अभी तो नहीं रखिएगा, तो बाई चांस आप अपने अकाउंट में 2-4 करोड़ रुपए रखिएगा और गलती से चल बसे, तो वो पैसा 2 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बिहाफ में वो डिस्क्लोज हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं एक तरीके अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट बन के चला जाता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में कोई नॉमिनी ऐड कर दोगे तो क्या होगा कि आपका पैसा उस नॉमिनी को मिल जाएगा। और ज्यादातर आप बैंक अकाउंट जब ओपन करवाते होंगे तो फैमिली मेंबर को देते हैं आप, है ना। जैसे हर एक अकाउंट में मेरा नॉमिनी ऐड है, मेरी वाइफ, है ना, अननेम्ड है सर। हाँ ना ना, हम जाके निकाह पढ़े थे सर चलिए देखिए इधर चलिए देखिए इधर सबसे पहला चीज हम लोगों को यहां पर रिटायरमेंट के टाइम पर एक चीज हम लोग निकालना सीखेंगे जिसका नाम है न्यू पीएसआर, जो हम लोग एडमिशन के टाइम पर भी सीखे थे, है ना। एडमिशन के टाइम पर भी सीखे थे न्यू पीएसआर निकालना, रिटायरमेंट के टाइम पर भी सीखेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि जब 3 पार्टनर है, ए बी और सी, 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर में एक पार्टनर अगर चला जाए और रेशियो है 5:3:2, ठीक है ना, इस तरीके का रेशियो है, और जा कौन रहा है, मिस्टर बी, तो जो रेस्ट बचा हुआ शेयर है वही हम लोगों के क्वेश्चन में न्यू पीएसआर क्रिएट कर लिया जाता है, अगर कुछ नहीं बोला गया हो तो। ठीक है, दैट इज, यहां पर अगर कोई पूछेगा ए और सी का न्यू पीएसआर बताओ तो क्या बोलोगे आप, 5:2, ये निकाल कर चले जाओ। ठीक है, लेकिन आपको भी पता है इतना आसान तो हर एक क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, रहेगा नहीं रहेगा। चलिए तो एक आध क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग।